जब मैं यहाँ आया था, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ प्राप्त किया राजेंद्र नगर में। और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मेरे पेरेंट्स की कृपा से मुझे सिर्फ 1 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर की प्राप्ति हुई थी। और इंटरनेट की भी कनेक्शन हमने सबसे पहले लिया था, जिसमें बिहार में भी इंटरनेट की कनेक्शन शुरू नहीं हुई थी। बिहार में इंटरनेट की कनेक्शन पहली जनवरी सन 2000 से स्टार्ट हुई, क्योंकि इस संस्थान को बिहार सरकार से और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। आज मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि सचिवालय का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ कैरियर कंप्यूटर सेंटर के छात्र मौजूद नहीं हैं। और नमस्कार मेरे मित्रों एवं माय डियर स्टूडेंट्स, यूथ टॉक बिहार के सौजन्य से मैं आज आपके सम्मुख हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले आज चैनल यूथ टॉक बिहार को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इन्होंने एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया है आपसे बात करने के लिए। बात मुझे करनी है आज इस सफलता को लेकर, जिस मुकाम पर आज कैरियर कंप्यूटर सेंटर मौजूद है। जब मैं 1990 में ग्रेजुएशन रांची से कंप्लीट करने के बाद पटना में आया, उस समय जो परेशानियां मुझे आईं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम होती है उस समय के लिए। उस समय आप एक स्टूडेंट होते हैं और आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, और आप जानते हैं कि बिना पैसों के आप कोई काम कर नहीं सकते। कठिनाइयाँ यहीं से शुरू होती है। अगर जेब में आपके पैसे ही पैसे हों तो प्रॉब्लम कहाँ है? आप हर काम को पूरा कर लीजिएगा, महंगे से महंगे इक्विपमेंट को खरीदना चाहिएगा, महंगे से महंगे इक्विपमेंट को खरीद लेंगे। कंप्यूटर आप लगाना चाहिएगा, तो एक कंप्यूटर क्या, आप 100 कंप्यूटर लगा के काम कीजिएगा। लेकिन यही प्रॉब्लम मित्रों मेरे साथ भी आई, और सबसे पहले मैंने इसके लिए कठिन परिश्रम करने के लिए ठाना और कंप्यूटर कोर्स हमने ज्वाइन किया था पटना के राजेंद्र नगर में। अपट्रॉन ACL के नाम से यह संस्था जानी जाती थी। और हमने पैसे की व्यवस्था करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में पढ़ाई से मुझे काफ़ी प्रेम था, इसलिए ट्यूशन मुझे मिलने लगे, उससे हमारी थोड़ी अर्निंग होने लगी। मैंने बचत करना शुरू किया और पढ़ाई मेरी चलती चली गई। धीरे धीरे मैं पैसा जमा करता चला गया। मेरे मन में तो था कि मैं कुछ अच्छा करूं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, लेकिन मेरे मन में अचानक एक विचार आया कि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटर, क्यों नहीं कंप्यूटर से जुड़ा जाए और इससे जुड़ करके कुछ काम किया जाए। तो मैंने इस काम को शुरुआत करने के लिए ठाना, और इस दिशा में मैंने एक कंप्यूटर प्राप्त किया और उस कंप्यूटर से अपने काम को धीरे धीरे मैंने बढ़ाना शुरू किया। तो शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिससे मैं कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकूं और कंप्यूटर के फील्ड में कुछ आगे बढ़ सकूं। आसपास के कुछ पड़ोसियों ने भी यही कहना शुरू किया, और कुछ नहीं करने को मिला था, कंप्यूटर लेकर के बैठ गए क्या? अरे होना तो ये चाहिए था कि इनको प्रयास और करना चाहिए था, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले ही से कुछ सोच रखा था कि मुझे शिक्षा का अलख जगाना है और समाज में कुछ करके रिटर्न बैक मुझे देना है। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे भी तो समाज को कुछ देना चाहिए। इस लगन और उद्देश्य के साथ मैंने कैरियर कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की, और इस कैरियर कंप्यूटर सेंटर की मदद से विद्यार्थियों को मैंने तरह तरह से रियायत देना, सहायता देना भी शुरू किया। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आए जो कि बहुत ही निर्धन वर्ग से रहे, उनके पास पैसों की बहुत समस्या रही। वो मेरे पास आकर के बोलते रहे कि प्रार्थना करते रहे कि सर मुझे पैसे की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपके संस्थान में इसलिए आया हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सर मुझे पढ़ने में पूरा सहयोग दीजिएगा। तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को बिना फीस लिए हुए पढ़ाया, और धीरे धीरे संस्थान हमारी आगे की ओर चलती चली गई, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर हम लोग पहुँचे, खास करके कोरोना के काल में, जिसमें संस्थान बंद कर दिए गए। सरकार ने सभी संस्थानों को पूर्ण रूप में बंद करने का आदेश जारी किया। उस स्थिति में हम लोग के सामने बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी कि कैसे हम लोग किराया दें। हमारे जो स्टाफ हैं उनको हटाना भी संभव नहीं था,
उनकी सैलरी कैसे दी जाए, बिजली का बिल हम कैसे जमा करें। हम लोग उन सब चीज़ों के लिए लगातार सोचते रहें, आगे बढ़ने का रास्ता बराबर खोजते रहें। आखिर एक समय आया कि कोरोना काल भी समाप्त हुआ और उस काल में जो हम लोग ने जो त्रासदी झेली वो अकल्पनीय है, क्योंकि संस्थान बंद कर दिए गए और अब मकान मालिक आपसे बोल रहे हैं कि आपने किराया नहीं दिया है, आप किराया नहीं देंगे तो आपके सारे सामान हम जब्त कर लेंगे, सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो एक बहुत ही विकराल स्थिति से एक शिक्षा वर्ग गुजरा, जिसका हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से अवलोकन किया। कैरियर कंप्यूटर सेंटर को चलाने में शुरुआती दौर में अनेक कठिनाइयों का भी मुझे सामना करना पड़ा। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो कैरियर कंप्यूटर सेंटर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों की जिज्ञासा भी बनी। और लोगों की जब जिज्ञासा बनी तो हमारे यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी आना शुरू कर दिए, और उन असामाजिक तत्वों के कारण संस्थान को बहुत रोज दिन प्रत्येक दिन नुकसान उठाना पड़ता था। वो हमारे यहाँ आते थे, अनेक प्रकार से परेशान हम लोग को किया करते थे। कभी आकर के अननेसेसरी बैठ जाया करते थे, कभी हुड़दंग करते थे, कभी मारपीट हम लोग के साथ कर लिया करते थे। हम लोग सीधे साधे लोग उन लोग से उलझ नहीं पाते थे। इस कारण से संस्थान को कई बार अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने व्यवहार से उन लोगों का मन जीत लिए, और धीरे धीरे वही लोग जो हम लोगों के संस्थान को चलाने में दिक्कत महसूस क्या करते थे, उन लोगों ने हम लोग को सहयोग देना शुरू किया, क्योंकि उनकी भी बात समझ में आ गई कि हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो अपने भाई लोग को लेकर आने लगे, अपने सिस्टर को लेकर के आने लगे, और हमारे संस्थान को चलाने में हमारी ही उल्टी मदद करना शुरू किए। तो हमने देखा कि उपद्रवी तत्वों को भी आप मीठे बोल से और अच्छा व्यवहार से जीत सकते हैं। शुरुआत में हमारे पिताजी को भी कैरियर कंप्यूटर सेंटर का यह संस्थान चलाना पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पिताजी यह चाहते थे कि आप खूब पढ़ाई करो और बिहार सरकार के विभिन्न प्रकार के फॉर्म को भरो, बीपीएससी की तैयारी करो। मैं चाहता तो था, लेकिन मेरी रुचि नए टेक्नोलॉजी की तरफ थी। मैं चाहता था कि कंप्यूटर से जुड़कर ही कुछ विशेष करूं, जिसे पूरा सारे लोग देखें कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये। क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आगे का भविष्य कंप्यूटर का ही होगा और रोजगार के यह अनेक अवसर खोलेगा। इसलिए रुचि के अनुसार मैं इस कोर्स से जुड़ता ही चला गया, इसमें मैं डूबता ही चला गया और काफ़ी गहराई में मैं चला गया। हर प्रकार के कोर्स के साथ साथ अपने यहाँ डिज़ाइनिंग की कोर्स हो, एमएस ऑफिस का कोर्स हो, कोडिंग का क्लास हो, वेब पेज डिज़ाइनिंग का क्लास हो, हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ अपनाना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में हमारे लिए बहुत दिक्कतें ये इसलिए आई कि पटना सिटी में मेरा ही कैरियर कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इसलिए मुझे सही मार्गदर्शन मिल नहीं पाता था। मार्गदर्शन के लिए मैं किताबों का अध्ययन करता था, और किताबों का अध्ययन करते करते रात के कब 2 बज जाते थे और 3 बज जाते थे, मुझे भी पता नहीं चलता था। और इस कठिन परिश्रम का ही परिणाम रहा कि आज मुझे कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारी सॉफ्टवेयर और कोडिंग सिस्टम का पूरा जानकारी है। और जब मैं क्लासरूम में भी आज पढ़ाता हूँ तो कभी भी मुझे किताबों का या डायरी का सहारा मुझे नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप विद्यार्थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा मैंने किया, आप भी काफ़ी मेहनत करें और सफलता के दौर पर, रास्ते पर आप आगे की तरफ बढ़ें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, काम आप अपनी ईमानदारी से करते जाइए। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपको एक दिन मिलना ही मिलना है। जब आप काम करेंगे तो सफलता आपको मिलनी है। धीरे धीरे अपने काम के द्वारा मुझे समाज ने जानना पहचानना शुरू किया, और समाज ने मुझे कई प्रकार के अवार्ड सम्मान मुझे मिलने शुरू हो गए, जिसमें बिहार गौरव सम्मान, टीचर रत्न और अनेक प्रकार के अवार्ड मुझे मिलने शुरू हो गए।
जिसमें बिहार सरकार के मंत्रियों, कुछ राज्यपाल के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले, कई संस्थाओं के द्वारा मुझे अवार्ड प्राप्त हुए। इन्हीं के साथ-साथ मैं अपने पढ़ाई के क्रम को भी जारी रखता रहा और जो मेरा एक मुकाम था कि वहाँ मुझे पहुँचना है, मुझे यह अवसर भी प्राप्त हुआ जबकि 2022 में मुझे कंप्यूटर के क्षेत्र में ही पीएचडी डिग्री प्राप्त हुई, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया और मुझे यह सम्मानजनक डिग्री प्राप्त हुआ। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों सबको यह कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करते जाएं, सफलता तो आपको मिलनी है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद।